हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के पीवाईक्यू के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल सबको कवर किया गया है। और जितने भी मतलब एसएससी के अभी तक के ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, उन सबको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। और चलिए विदाउट फर्दर डिले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, अंडर विच आर्टिकल इज द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स एंश्योर्ड। ठीक है, तो इसमें मतलब बोला गया है कि जो राइट ऑफ एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 21 का ए है। ठीक है, 21 के ए को जो है जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है ना पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, यहाँ पे जो 19 का ए है वो स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, और आर्टिकल 9 में ना पूरी लाइक 7 पार्ट दिए थे, जिसमें से जो सी वाला पार्ट था, जो थर्ड पार्ट था, अभी उसे हटा दिया गया है और उसे आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल लाइक फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Employment of children below 14 years as domestic servants has been prohibited under which article of the Indian Constitution। यहाँ पे बोला गया है ना कि 14 साल से कम बच्चों से किसी भी तरह का काम नहीं करवाया जाएगा। इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। ठीक है, 23rd आर्टिकल में तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और 21 के ए में चिल्ड्रंस की एजुकेशन के बारे में है, 6 से 14 साल के बच्चों का। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ओके, सो इसका जो है आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज। तो इंडिया को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 1 है वो पार्ट 1 से रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बोला गया है ना कि आर्टिकल 1 में जो इंडिया है उसे यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, यानी जो स्टेट्स हैं उनका यूनियन है इंडिया, और ये किसी भी तरह से ना जो स्टेट्स हैं वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, वो इंडिया का ही पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14 इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों आते हैं, और ये जो ना ये भी आपका लाइक फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। ओके, तो 14 से 19 तक में इक्वालिटी, 18 तक में वही इक्वालिटी आ जाता है, और ये भी पार्ट 3 में ही है। तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों आएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ ना ये ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये जो है ना अमेरिका से लिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल ग्रुप। ठीक है, देखा जाए तो ये भी जो है ना फंडामेंटल राइट से ही है, और इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 से 22। ये जो है ना राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 से 18 जो है ना वो इक्वालिटी से रिलेटेड है, और 23 और 24 ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 से 28 तक में जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 32 को ना रेमेडी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसमें जो है ना उसे जो है ना सोल बोला जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच आर्टिकल इज नोन फॉर राइट टू प्राइवेसी एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी किसे बोला जाता है, तो ये भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो बोला गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो 12 शेड्यूल है अभी टोटल में। और सबसे पहले तो जैसे इसमें टेरिटरीज आ जाता है, सेकंड नंबर पे जो सेकंड शेड्यूल है उसमें इमोल्यूमेंट्स आ जाते हैं यानी कि सैलरी। थर्ड में जो है ना अफर्मेशन और ओथ है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ में जो है ना राज्यसभा में SC ST की सीट्स आ जाएंगी। ओके, और ऐसे ही फिफ्थ में भी SC ST के बारे में दिया गया है। सिक्स्थ में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बोला गया है, ट्राइबल से रिलेटेड उनके अलग से रूल्स रहते हैं, है ना। सेवेंथ में देखा जाए ना तो उसमें जो ना उसके बारे में बोला गया है, फेडरल सिस्टम लाइक जो अलग अलग लिस्ट होती है उन सब के बारे में। एट्थ में लैंग्वेज है। ठीक है, नाइन्थ में देखा जाए तो वो है डिफेक्शन, नाइन्थ में जो ना उससे रिलेटेड है। टेंथ में तो है डिफेक्शन से रिलेटेड है, 11th में पंचायत से, और 12th में म्यूनसिपैलिटीज से। ठीक है, और इसके अलावा क्या बचा था, लैंड से जो है ना उसमें रिलेटेड है नाइन्थ में, और 10th में डिफेक्शन है, 11th में वही पंचायत है, और 12th में म्यूनसिपालिटीज है। ठीक है, और नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी जो है ना पार्ट 3 में ही आता है। पार्ट सेकेंड तो सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 4 DPSP, और पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं। The term socialist secularist were added into the preamble of the Indian Constitution by which amendment। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स थे जो कि प्रियम्बल में ऐड किए गए थे फ्रॉम दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लाइक जो है अमेंडमेंट्स हुए हैं इस वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर द 42nd Constitutional Amendment Act 1976, the term secular was mentioned only in which article of the Indian Constitution? Like 42nd Constitutional Amendment से तो प्रियम्बल सेक्युलर में जो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड जुड़ा था, उसके उससे पहले अगर देखा जाए तो किस आर्टिकल में सेक्युलर की बात की गई थी, तो सेक्युलर की बात तो आर्टिकल 25 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज आर्टिकल 2 नॉट परमिट। ओके, तो आर्टिकल 2 है ना वो एडमिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है, इसमें नए स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना जैसे कि किसी स्टेट की रीनेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो इसका तो सी हो जाएगा, रीनेमिंग एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, 13 देखते हैं, ऑन व्हाट बेसिस सिटीजनशिप ग्रांटेड इन इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, सिटीजनशिप जो है कैसे मिलती है, तो ये मिलती है बाय बर्थ हो, या फिर डिसेंसी हो यानी कि वंशज में हो, या फिर रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, या तो फिर किसी टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। Under which article can Parliament alter the boundaries or name of existing states? तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है कि किसी भी तरह की बाउंड्री या फिर नेम जो है किसी भी स्टेट का बदलना हो। और आर्टिकल 4 में ये बोलता है ना कि आर्टिकल 2 या 3 में जितने भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 368 यानी कि अमेंडमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पार्ट्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो जब बना था उस समय टोटल 22 पार्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर डीपीएसपी आर मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी तो पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 5 में सेंटर के बारे में है और पार्ट 6 में स्टेट के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है 18वें के अंदर है, पार्ट 18वां, और 20वें में ना अमेंडमेंट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, 11th वाले में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में दिया गया है और 15th में पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल गारंटीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इन सर्टेन केसेस। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के बारे में ना आर्टिकल 22 में दिया गया है। ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट्स आते हैं, उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आता है। 23 के बारे में हमने बात की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 14 में जो है वही है इक्वालिटी से रिलेटेड, और 19 में फ्रीडम से रिलेटेड है। Which article of the Constitution defines the term state for the purpose of DPSP? फंडामेंटल राइट्स के लिए तो आर्टिकल 12 हो जाएगा, डीपीएसपी के लिए आर्टिकल 36 हो जाएगा। और आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में दिया गया, डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल होते हैं, यानी इनके बारे में हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो ना माने, लेकिन इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। बट हम लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन एनी कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच आर्टिकल वॉज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट टू इंश्योर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट से कौन सा एक्ट जुड़ा था जो कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है? तो ये आर्टिकल 39 का ए हो जाएगा, और ये पार्ट 4 में है डीपीएसपी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 48 ए एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विथ। ठीक है, तो आर्टिकल 48 का ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और ये भी जो है ना डीपीएसपी में ना 36 आर्टिकल से लेके 51 तक है, और उसके बाद ना 4th का ए जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, जिसमें टोटल ना 11th पार्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 में दिया गया है, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी से इक्वल मतलब रूल्स बनेंगे, उसी को सबको फॉलो करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 के ए में है, और अगर आर्टिकल देखा जाए तो 51 के ए में है। 32 वाले में तो सुप्रीम कोर्ट के रिट हैं, और इसके अलावा 51 का ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ। तो अभी में टोटल अगर फंडामेंटल ड्यूटीज देखी जाए तो 11 है, पहले 10 थी, उसके बाद 2002 में 11वीं जो है वो जुड़ी थी, और अभी टोटल 11 है। ठीक है, ये पार्ट 4 के ए में है, और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी है। और यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच अगर आप मेरे साथ एंड तक बने रहे, और अगर आप लोग को ऐसी और भी लाइक क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स या कंपेनियंस को भी भेजना हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए। थैंक यू सो मच।